हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और ये वाला जो वीडियो है हमारा ये होने वाला है यूरिया गोल्ड के ऊपर। अभी यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड के बारे में 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, तब भी ये न्यूज़ बना था। और अब इस बार क्या है कि कल जो 15 अगस्त की स्पीच हुई, इसमें भी प्रधानमंत्री साहब ने यूरिया गोल्ड को इस्तेमाल करने के लिए किसानों को सलाह दी। ठीक है, तो अब हमारे लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट दे चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात, प्रीलिम्स का जहां तक बात करते हैं हम, तो उसमें ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है। आगे चल के ये जो हमारे किसानी है, जो खेती पाती है, एग्रीकल्चर है, उसमें एक क्रांति ला सकता है। ठीक है, क्यों ला सकता है? 3-4 तरीके से ला सकता है। उसी को मेंस के लिहाज से भी हम डिस्कस करेंगे और प्रीलिम्स के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए क्या है कि पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पीएम लॉन्च्ड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट ऑन 15 अगस्त, ये भी हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, अब हमने ये प्रीलिम्स अलग से क्यों हेडिंग लिखी है, ये इसलिए लिखी है, ये हम अलग से शॉर्ट्स में भी डाल देंगे कि जो लोग यहाँ पर केवल प्रीलिम्स का देखने आए हैं तो उनको जानने के लिए यूरिया गोल्ड सेक्शन से, यूरिया गोल्ड का जो टॉपिक है उससे आपको जानने के लिए क्या क्या जरूरी है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि यूरिया गोल्ड क्या है। यूरिया होता है एक जो खाद होती है, किसान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया में यदि हम सल्फर मिला दें, सल्फर का फोर्टिफिकेशन कर दें, ब्लेंडिंग कर दें, या शुद्ध इंग्लिश में मिक्सिंग कर दें, मिला दें उसको, तो क्या करेंगे कि 37:17, ये रेशियो याद रखना है, बिल्कुल रखना है। क्यों? क्योंकि 37/17 के रेशियो में हम किसको मिलाएंगे? 37% यदि नाइट्रोजन है तो 17% हम इसमें सल्फर मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, यूरिया गोल्ड बन जाएगा। सल्फर और नाइट्रोजन को मिलाना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 37:17 में, यानी कि 37:17 में आपको ये मिलाना है, फोर्टिफिकेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है, यूरिया की जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भैया प्रीलिम्स का। अब चलते हैं आगे मेंस की दिशा में। ठीक है, क्योंकि इसके थंबनेल में हमने मेंस भी लिखा है, तो मेंस के लिए एकदम बेसिक से चलते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है। तो देखिए, फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बन नहीं भी है, नेचुरल यानी कि वो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है, और आर्टिफिशियल यानी कि वो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, उसको व्यक्तियों के द्वारा बनाया जा रहा है, मैन मेड है। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस या इन चारों की जो हमने बात लिखी उनके द्वारा बनाया गया या उनसे बना हुआ कोई पदार्थ जो कि एक्ट कर रहा है या फिर दे रहा है। क्या, किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यदि एक्ट कर रहा है तो पोषक तत्वों की तरह एक्ट कर रहा है, यदि दे रहा है तो भी पोषक तत्व दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर कहेंगे। फर्टिलाइजर अब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो फर्टिलाइजर, दूसरे होते हैं मैक्रो फर्टिलाइजर। माइक्रो यानी कि जो कम मात्रा में लगे, मैक्रो यानी कि जो ज्यादा मात्रा में लगे। ज्यादा मात्रा में जो लगते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी फर्टिलाइजर, यानी मैक्रो फर्टिलाइजर। जो कम मात्रा में लगते हैं, माइक्रो को हम कहते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर। ठीक, तो देखिए जो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लिखा है इसमें NPK, CA, Mg एंड सल्फर, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड द माइक्रो वंस आर बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। अब क्या ये याद करना है? नहीं सर, आपको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि क्या हुआ है कि 2023 का जो प्रीलिम्स है, 2023 के प्रीलिम्स में कई चीजें, कई अटपटे से सवाल आए। तो अब आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब आप एक बार नजर फेर लेंगे, एक बार इसमें देख लेंगे इसको, तो क्या होगा कि जब आपके सामने इसका सवाल आएगा, कहां पर? पेपर में, तो एकदम से दिमाग सन्न नहीं रह जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा हमने, नहीं तो ऐसे में यदि नहीं पढ़ा तो क्या होगा कि बोरोन देखा तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और ये कंफ्यूजन आपको एलिमिनेशन टेक्निक में भी दिक्कत कर सकता है कि मान लो कि आपने उसको एलिमिनेट कर दिया लेकिन वो एलिमिनेट नहीं होना था। ठीक, तो बोरोन, क्लोरीन, ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यूरिया में क्या होता है? सर यूरिया में तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा और भी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अकेली नाइट्रोजन से काम नहीं चलता है। अकेली नाइट्रोजन के साथ में क्या समस्याएं रहती हैं कि नाइट्रोजन जो हमने डाली, मान लो कि नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है उस यूरिया में, आधी उड़ गई हवा में वाया एवेपोरेशन एंड आधी चली गई जमीन में वाया लीचिंग। लीचिंग यानी कि रिसाव हो जाना जमीन में, उसका ग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो रिसाव से बचे और वाष्पीकरण से बचे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम कर सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एकदम से रिलीज हो रही है ना सर, एकदम से चली गई, मान लो हमने यूरिया डाली, पूरी नाइट्रोजन उसमें चली गई, तो क्या हो कि एटमॉस्फेयर में, जमीन में
जब हम डाल रहे हैं उसके रूट्स में, तो ग्रेजुअल रिलीज हो किसका, कि धीमे धीमे निकले। तो प्लांट्स कम से कम उनको समय तो दो भाई, समय तो दो किसको, नाइट्रोजन को खींचने का, उसका इस्तेमाल करने का और फिर अपने पोषक तत्वों का निर्माण करने का, प्रोटीन वोटीन बनाने का, ठीक। तो उनको समय तो दो। जैसे हम कहते हैं ना, वो मीम बनता है कि सांस तो लेने दे, तो सांस तो लेने दें, यानी कि ग्रेजुअल रिलीज करे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का। इस बात की है हमको जरूरत, और उस जरूरत के लिए हमारे काम आता है सल्फर, ठीक है सर। सल्फर क्या करेगा कि ये क्या लिखा है सल्फर का, कि इंक्रीजेस ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। अब इससे 3-4 चीजें और खुलती हैं। पहली बात तो देखो, नाइट्रोजन अकेले जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, नाइट्रोजन है प्लांट्स की और पत्तियों की वृद्धि के लिए, यानी प्लांट्स और लीफ की ग्रोथ के लिए। बाकी की चीजों की भी हमको जरूरत पड़ती है, जैसे फॉस्फोरस है वो फल और फूलों के लिए, अच्छी हमको मजबूत जड़ें चाहिए तो उसके लिए पोटेशियम चाहिए। तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अकेले यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो कहीं ना कहीं जो राइटर है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन वाला, जिसका हम आपको सामने एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसका तात्पर्य अकेले यूरिया गोल्ड से नहीं, उसका तात्पर्य है पूरे उससे फोर्टिफिकेशन से, यानी कि आपके जो एक पोषक तत्वों की भरमार है कहाँ, बाजार में, उसकी बजाय आप ब्लेंडिंग करके दे दो तो सारे पोषक तत्व इंक्लूडिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों को प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यदि ऐसा हो जाएगा तो बेहतर होगा आपके लिए भी, क्योंकि पौधे को सब चीजें मिलने लगेंगी तो और अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। दूसरी बात क्या है सर, कि देखिए यदि ये नाइट्रोजन क्या था कि रिलीज हो रहा था, एकदम से उड़ जाता था हवा में या जमीन में चला जाता था, तो क्या होता था कि आपने एक पैकेट तो ले लिया 100 ग्राम यूरिया का, लेकिन उससे 35 ग्राम केवल नाइट्रोजन आपकी काम में आई, ठीक। अब ऐसे आपको कम से कम मान लो कि 35 दूनी 70, 105 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, ठीक। तो ऐसे में आपको 3 पैकेट लग रहे हैं अभी, ठीक। 3 पैकेट यूरिया के आप खरीद कर लेके आ रहे हो। लेकिन यदि ग्रेजुअल रिलीज हो जाए, ठीक, ग्रेजुअल रिलीज हो जाए और मान लो कि 100 ग्राम के पैकेट से आपकी 60 ग्राम नाइट्रोजन निकलने लगे, किसके कारण, सल्फर के कारण, तो अब आपको केवल 2 नाइट्रोजन के यूरिया के पैकेट लगेंगे। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम का पैकेट है, ठीक, उसमें हमको 60 ग्राम मिल रहा है, तो 2 पैकेट लाओ, 200 ग्राम का लाओ, 60 दूनी 120, 60 ग्राम मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ सल्फर। हमको कितना चाहिए, 105 ग्राम, तो हमारा काम बन गया, 15 ग्राम और एक्स्ट्रा ले लो सर, तो 2 पैकेट में अब आपका काम चल गया बिकॉज ऑफ सल्फर फोर्टिफिकेशन। तो यही हमारा फोर्टिफिकेशन का पहला एप्लीकेशन, कि इसमें क्या होगा, ग्रेजुअल रिलीज हो जाएगा, एफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाना। तो एफिशिएंसी को बढ़ जाने का मतलब यही होता है ना, कि जैसे मान लो कि एक कोई काम है उसको 3 आदमी कर रहे हैं, लेकिन हम 2-2 स्ट्रांग लेकर आ जाएं, तो मैं पैसे भी 2 लोगों के देने पड़ेंगे, 3 के नहीं देने पड़ेंगे। 2 लोगों के 2 पैकेट के पैसे दो, काम और ज्यादा भी ले लो आप, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, असिस्ट इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट। हाँ, अब ये दूसरी बात कि देखो क्या है, कि जो यूरिया है, यूरिया हम लोगों के यहाँ बनता तो है, माना कि इंडिया में बनता है, लेकिन बनता तो नेचुरल गैस से है, और नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यदि हमको कम यूरिया बनाना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वाया फोर्टिफिकेशन, तो यूरिया कम बनाना पड़ेगा, यूरिया कम बनाना पड़ेगा, यानी कि ये हमें सल्फर का जो फोर्टिफिकेशन है ये हेल्प करेगा किसमें, इंपोर्ट को रिड्यूस करने में, इंपोर्ट को घटाने में, ठीक। समझ गए आप, कि मतलब मान लो कि पहले 3 पैकेट बनाने पड़ रहे थे, अभी हमने आपको बताया कि अब केवल 2 पैकेट्स की जरूरत है, तो 1 पैकेट का पैसा बचा, 1 पैकेट का जो पैसा बचा, इंपोर्ट भी कम करेंगे हम नेचुरल गैस बनाना, क्योंकि 1 पैकेट कम है हमको, ठीक। अगला क्या है, इंक्रीजेस ग्रीनर पीरियड। सल्फर क्या करता है कि पौधों का जो हरापन है, पौधों का जो हरापन है उसको बढ़ा देगा, हरेपन के अंतराल को, हरा मतलब मान लो कि अभी पौधे में हम लोग यूरिया कब डालते हैं किसान लोग, कि जब पौधा पीला होने लगेगा, तो पौधा पीला देर से होगा, यानी कि आप देर से यूरिया डालोगे, तो ये समय भी कम हो गया ना डालने का। मान लो पहले आप 1 महीने में डाल रहे थे, 1 महीने में डाल रहे थे, अब वो आपका उसने समय बढ़ाकर 2 महीने कर दिया, तो 1 महीने का यूरिया का पैसा बचा, ठीक। तो ये भी इंपोर्ट में काम आएगा, कि 1 महीने का जो यूरिया के पैकेट्स लग रहे थे वो हमको अब चाहिए ही नहीं। क्यों सर, क्योंकि जो पहले महीने में हमको यूरिया डाल दिया है, उसमें शुरुआत में बुवाई करते टाइम भी डालते हैं, फिर 1 महीने में जब पीला पड़ने लगा फिर डाला, लेकिन अब वो 1 महीने में पीला नहीं पड़ेगा, क्यों, वो पड़ेगा अब 2 महीने में, तो 1 पैकेट वहां लग गया। अब इस 30 दिन के बाद जो लगने वाला था ये नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 60 दिन बाद। तो ये जो 30 दिन के बीच में जो ये यूरिया का पैकेट 1 लगना था वो हमने बचा लिया, इंपोर्ट बच गया। आगे बढ़ते हैं, हेल्दीफाई ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो ये तो सल्फर की जो इंडिविजुअलिटी है, ये इसमें अब कोई इंपोर्ट वाला एप्लीकेशन नहीं है। इसमें यह है कि जो हमारी दालें हैं, जो तिलहन है, जो दलहन है, ठीक, उसके लिए क्या है, ये कारगर सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है, कि उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है उन पौधों का, वो बढ़ा देगा।
तो हमारा दलहन का और तिलहन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा यूरिया गोल्ड के कारण, बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ सल्फर इन इट। ओके, अब क्या है कि अब देखिए इसमें ये आपको रेशियो याद रख लेना भैया कि NPK, यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यदि हम खाद बनाकर डालें तो उसमें इन तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, तो 4/2/1। ऐसा नहीं कि आप अकेले नाइट्रोजन डाल दो तो फल फ्रूट भी नहीं होंगे और अच्छी रूट भी नहीं होगी, अकेले पोटेशियम डाल दो या अकेले फॉस्फोरस डाल दो, तीनों का एक समाहित आपको डालना पड़ेगा। एक रेशियो है 4/2/1 NPK। ठीक, अब चैलेंजेस क्या है इनके लिए, देखिए क्या है कि राइटर जो है वो पूरे फोर्टिफिकेशन की बात कर रहा है, ना कि यूरिया गोल्ड या सल्फर पर्टिकुलर की। ठीक है, अब क्या है कि जो किसान भाई रहते हैं हमारे, उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है कि किसको किस रेशियो में मिलाना है। ठीक है, किसको किस रेशियो में मिलाना है, और वो जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसका। मान लो कि उनने ऊपरी लेयर में तो नाइट्रोजन रहा, यूरिया रही, नीचे नीचे सल्फर चला गया, और जब उनने वो क्या बोलते हैं अपने जो फील्ड है उसमें उसको स्प्रे किया, डाला उसको, तो क्या किया कि ऊपर ऊपर के नाइट्रोजन वाला सेक्शन बस चला गया, सल्फर वाला नीचे रह गया पैकेट में। ठीक है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, यानी कि आप इस पैकेट से यहां इस वाले सेक्शन से निकालो, इस वाले से निकालो, इस वाले से निकालो, इस वाले से निकालो, या इस वाले से निकालो, कहीं से भी निकालो तो नाइट्रोजन और सल्फर का जो रेशियो हो वो बराबर हो कहीं से भी निकालने से। ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? कर सकता है सर फैक्ट्री कोटिंग, फैक्ट्री वाले। अब देखो फैक्ट्री वालों के साथ में एक समस्या है। कैसी समस्या? कि जो सरकार है उसने क्या किया है कि सरकार ने इसके ऊपर दे रखी है सब्सिडी। किसान भाइयों को कहा है कि आपको यूरिया गोल्ड 10 रुपए में मिलेगा। ठीक, और क्या है कि इसकी जो लागत आती है बनाने में, लागत आ जाती है, जो फैक्ट्री वाले हैं उनको लागत आ जाती है लगभग 8 रुपए के आसपास। ठीक, और चूंकि सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब ये होता है कि MRP जो है वो फिक्स हो जाएंगे, MRP फिक्स हो जाएंगे, यानी कि अब जो फैक्ट्री वाले हैं वो किसान भाइयों को 10 रुपए में ही बेचेंगे। अब हम उनसे कहो कि फोर्टिफिकेशन करो, तो अभी अकेले यूरिया को वाया नाइट्रोजन जब वो बना रहे हैं तो 8 रुपए लग रहा है, और अब आप उनसे कह दो कि ये सब भी मिला दो सर, बोरॉन मिला दो, क्लोरीन मिला दो, जिंक मिला दो, कॉपर मिला दो, पोटेशियम मिला दो, फॉस्फोरस मिला दो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सब कुछ मिला दो और हमको इनको लोगों को 10 रुपए में बेच दो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि 8 रुपए का बन रहा है। इन सबको मिला के मान लो कि उन लोगों की लागत 12 रुपए यदि होने लगी, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अब वो लोग तो देखो बेचेंगे नहीं, क्यों? 12 रुपए की लागत लगा के 10 रुपए में कौन बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। तो सरकार का यहाँ पर क्या दायित्व बनता है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, किसको? फैक्ट्री वालों को, कि लीजिए ये हमारी तरफ से इंसेंटिव है, हमारी तरफ से पैसे हैं, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाइए, बेहतर फोर्टिफिकेशन कीजिए, बेहतर ब्लेंडिंग कीजिए, और किसान लोगों को आप 10 रुपए में ही बेचिए। तो क्या लिखा है इसमें? मोटिवेशन और सॉल्यूशन क्या है फैक्ट्री वालों के लिए? ये अभी डीमोटिवेटेड है कि हम क्यों मिलाएं भैया, 12 रुपए लगा के 10 का बेचे। तो उसके लिए क्या है? इंसेंटिव प्रोवाइड करे सरकार, किसको? फैक्ट्री को। तो ये था हमारा शॉर्ट सा डिस्कशन, किसके ऊपर? यूरिया गोल्ड के ऊपर। ठीक, ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण था, इसलिए हम आपको इसके रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने रखा। ऐसा ही कोई नया वीडियो आगे आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।